दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट के लिए 22 दिसंबर 2022 को हिंदी सब्जेक्ट और जीके का पेपर हुआ था। लेकिन राजस्थान सरकार पेपर लीक पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। राजस्थान की हर भर्ती में पेपर लीक करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। आखिरकार 6 माह के बाद राजस्थान सरकार और आरपीएससी के द्वारा यह माना गया कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जीके का पेपर भी आउट हुआ था, जिसका वापस री एग्ज़ाम 30 जुलाई 2023 को करा लिया गया है। अब वापस जीके का पेपर दे चुके स्टूडेंट्स के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या देखने को मिलने वाली है। क्या कट ऑफ में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है? दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल के साथ यहाँ हिंदी सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट के लिए टोटल जो पोस्ट थी उनकी संख्या 1298 है। दोस्तों इतनी पोस्ट के लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे उन टोटल फॉर्मों की संख्या 3,01,394 है। अब बात करते हैं कि 22 दिसंबर 2022 को जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम जो अटेंडेंस है वो 67% के लगभग देखने को मिला था। यानी एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या 2,01,933 थी। लेकिन दोस्तों अब जीके का पेपर वापस करवाया गया है, तो अब बात कर लेते हैं कि अब जो पेपर देने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस कितनी देखने को मिली है। तो दोस्तों जो जीके का पेपर जो री एग्ज़ाम करवाया गया है वो 30 जुलाई 2023 को करवाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अब जीके के पेपर में जो अटेंडेंस है वो कितनी देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो 29 यानी 29% अटेंडेंस देखने को मिली है। दोस्तों जो पहले एग्जाम दे चुके थे उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका दिया गया था एग्जाम देने का। तो पहले जो एग्जाम दिए थे उन्हीं स्टूडेंट्स की संख्या 2,01,933 थी। तो दोस्तों उसका अगर बात करें 29% तो 58,560 स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पर एग्जाम दिया है। तो दोस्तों इस बात से तो ये साफ हो गया है कि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम देखने को आपको मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की। पहले जो पर सीट जो कंपटीशन था, एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स थे 2,01,933 थे और जो वैकेंसी की संख्या थी वो 1,298 थी। अगर बात करें जो पर सीट कंपटीशन की वो निकल के आ रहा था 155। दोस्तों बात करते हैं कि रियल पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना देखने को अब यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो जीके का री एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर जीके के री एग्ज़ाम के अंदर जो बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 58,560 है और वैकेंसी की संख्या 1,298 है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो पर सीट जो कंपटीशन है वो 45 यानी 45 स्टूडेंट्स को यहाँ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको राजस्थान की भर्तियों से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ कम क्यों देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ के कम रहने के कई कारण हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के कम रहने का पहला कारण। तो यहाँ पे जो पहला कारण है वो 40% पासिंग मार्क्स वाला फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पे 40% पासिंग मार्क्स वाला जो फॉर्मूला लगाया गया है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पेपर के अंदर किस प्रकार से अप्लाई हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीके के पेपर की। तो दोस्तों जीके के पेपर के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 100 आई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार से जो 100 क्वेश्चन हो गए वो 200 नंबर के हो गए। दोस्तों पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो हमें चाहिए 80 मार्क्स। दोस्तों 80 मार्क्स हमें किस प्रकार से चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2018 के अंदर इस प्रकार का कोई फॉर्मूला लागू नहीं था, लेकिन इस बार दोस्तों यह फॉर्मूला लागू हो गया है। हमें पास होने के लिए यानी क्वालिफाई होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। दोस्तों अगर कैंडिडेट एससी और एसटी का है तो उनको 5% छूट दी गई है और उन्हें 35% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पेपर हुआ है वो 200 नंबर का हुआ है। तो दोस्तों 200 का जब 40% निकालते हैं तो 80 मार्क्स निकल के आता है और एससी एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे छूट दी गई है और उन्हें दोस्तों का जब 35% निकालते हैं तो वो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पर 70 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जीके के पेपर के अंदर लाने होंगे। अगर इतने नंबर यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स के नहीं बनते हैं तो वो सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, यानी इस रेस से वो पहले ही बाहर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के पेपर की। दोस्तों सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 150 थी। दोस्तों बात करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है। इस प्रकार से 150 जो क्वेश्चन है वो 300 नंबर के हो गई दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट के पेपर के अंदर पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 300 का अगर 40% निकालते हैं तो 120 मार्क्स निकल के आता है दोस्तों। और एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे छूट दी गई है और एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर
105 नंबर। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आगे कि जीके का पेपर में 40% मार्क्स यानी 80 नंबर हो गए और सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स 120 नंबर हो गई। यानी अगर कोई स्टूडेंट्स जनरल का है, ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है तो उन्हें इस पेपर के अंदर क्वालिफाई होने के लिए 200 मार्क्स तो लाने ही होंगे। बात करते हैं अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उन्हें दोनों पेपरों के अंदर 35%, इसका मतलब हुआ 175 नंबर तो पास होने के लिए लाने ही होंगे। दोस्तों अगर इतने नंबर आपके नहीं बन रहे तो दोस्तों आप इस पेपर के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के कम रहने का जो सेकंड कारण है वो जीके का पेपर का री एग्ज़ाम की जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिली है। 22 दिसंबर 2022 को जीके का पेपर हिंदी सब्जेक्ट के लिए पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। तब हमें एग्ज़ाम में अटेंडेंस केवल 67% के लगभग ही देखने को मिली थी। एग्ज़ाम होने के बाद जब आंसर की आई तो स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर की से अपने पेपर का मिलान किया और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पाया कि उनका सब्जेक्ट का पेपर 40% पासिंग मार्क्स के कारण क्वालिफाई नहीं हो पाया है। जबकि सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि हमें सब्जेक्ट और जीके दोनों पेपरों में क्वालिफाई यहाँ पे होना है। सरकार ने जीके पेपर को लीक मानकर वापस जीके पेपर का 30 जुलाई को री एग्ज़ाम करवाया। तब अटेंडेंस केवल 29% ही देखने को मिला। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि स्टूडेंट्स ने यह जान लिया था कि उसके सब्जेक्ट का क्वालिफाई नहीं है तो जीके का पेपर वापस देने का क्या फ़ायदा। इसके अलावा बार बार राजस्थान की भर्तियों में पेपर लीक होने के कारण कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का मनोबल भी टूट सा गया है, जिस कारण से भी एग्ज़ाम में अटेंडेंस कम देखने को मिला है। इसी कम अटेंडेंस के कारण इस बार कट ऑफ भी पिछली बार के मुकाबले कम ही देखने को मिलने वाला है। अब जान लेते हैं कि इस बार सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे बात करें मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 320 से 330 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो कट ऑफ मैं आपको ये बता रहा हूँ वो 2 गुना यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। दोस्तों यहाँ पे बात करें फाइनल कट ऑफ के लिए तो यहाँ पर आपको कम से कम +15 नंबर आपको लेके चलने हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं जनरल में वीडियो कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 210 से 215 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बात करें जनरल में परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है वो 290 से 300 नंबर के बीच में आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी का है और उसके नंबर 320 से 330 नंबर के बीच में बन रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीवी के लिए यहाँ पर उसका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी में बात करें मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 315 से 325 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। ओबीसी में बात करें वीडियो कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 200+ नंबर ही आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें ओबीसी में परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है वो 290 से 295 नंबर के बीच में आपको देखने को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ इसी कट ऑफ के लगभग आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 300 से 310 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 285 से 295 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें एससी में वीडियो कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 175+ आपको देखने को मिलने वाला है। तो एससी और एसटी के अंदर केवल 35% ही पासिंग मार्क्स चाहिए। एससी में परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है वो 275 से 280 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अगली कैटेगरी एमबीसी। एमबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 280 से 290 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। लास्ट में बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 265 से 275 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर एसटी में बात करें वीडियो कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 175+ नंबर आने पर भी उसका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो क्या लगता है आपके अनुसार इस बार सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट के लिए कितना कट ऑफ देखने को मिलने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।